प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस का अवेलेबल आप लोग को कराया जा रहा था, उसका पार्ट 5 आज लास्ट पार्ट होगा इसका। और इसके बाद आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट शुरू होगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहीं से कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसका बाकी जो 4 पार्ट है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 69 तक आप लोग को बताए थे। क्वेश्चन नंबर 60, कोई वस्तु रुपया x में बेचने से 15% की हानि होती है। तो x में बेचने से 15% की क्या होती है, हानि होती है। तो x गुने 100 बटा 85 इज इक्वल टू वाई में बेचने से 15% का लाभ होता है। तो y गुने 100 बाई 115, 100 to 100 क्या हो गया, कैंसिल। तो x बटा y बराबर 85 बटा 115, 5 से कटा 17 और ये हो गया 23। यानी x अनुपात y का मान कितना आ गया, तो ध्यान दीजिएगा x अनुपात y इज इक्वल टू आ गया 17 अनुपात 23। अब यहाँ कह रहा है y माइनस एक्स और y प्लस एक्स में क्या अनुपात है, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकालते हैं। y माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स, तो 23 में से 17 घट गया, कितना हो गया 6 और 23 और 17 40, 3 20 यानी 3 अनुपात 20। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो 20% लाभ और 20% हानि का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 40%। और यह 40% किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो 100% निकालेंगे। तो 60 बट्टे 40 गुना 100, 20 पचे 20 दूना 2 से कटेगा 30, 30 पचे 150। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 150। नेक्स्ट, आप लोग को केवल प्रीवियस ईयर ही बताया जा रहा है, इसलिए नंबर पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि प्रतीक ने एक संगीतवाद कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया। यानी प्रतीक खरीदा एक्स में 20% लाभ पे बेच दिया, तो 120 बटा 100 में बेच दिया। और कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को जो है वो 40% लाभ पर बेच दिया, यानी 140 बटा 100 में बेच दिया। तो फिर कह रहा है कि स्वास्तिक ने 10,500 रुपये दिए, 10,500 रुपये दिए। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। x का वैल्यू यहाँ से क्या करते हैं, निकालते हैं। 4 से कटेगा तो ये हो जाएगा 25, 4 से कटेगा तो ये 3। तो x इज इक्वल टू 10,500 बटा 14 तियाँ 42 और गुने 25। और ये जो सोल्व करना है वो पॉज करके आप लोग खुद से सोल्व कीजिएगा। तो इसे सोल्व करते हैं अब। 21 दूना 42, 21 पचे 105, 500, 2 से कटेगा 250। तो 250 में 25 से गुना होगा तो x बराबर 625, 0 6250। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनीष ने 25 केजी चावल 32 रुपया प्रति केजी तथा 15 केजी चावल 36 रुपया प्रति केजी खरीद दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40 रुपया 20 पैसा प्रति केजी की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो पहले सीपी निकाल लीजिए। सीपी कैसे निकालेंगे, तो 25 केजी चावल जो है वो 32 के रेट से ख़रीदा है, तो 25 गुना 32 प्लस 15 केजी जो है वो 36 के रेट से ख़रीदा है। 25 में 32 से गुना करते हैं तो ये आपका आ गया 800 रुपये। और 36 में 15 से गुना करते हैं तो ये आपका हो गया 15 छक 90 और 15 तियाँ 45 और 9 540। यानी टोटल सीपी हो गया 1340 रुपया। टोटल सीपी कितना हो गया, 1340 रुपया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब 40 रुपया 20 पैसा के रेट से बेच दिया तो एसपी कितना हुआ, तो 25 केजी अब 15 केजी, 25 केजी 15 केजी 40 केजी है और 40 रुपया 20 पैसा के रेट से क्या किया गया, बेच दिया गया। तो ये 400 चौके 1608 रुपया, 1608 रुपया। तो 1340 रुपया का सामान जो है वो 1608 रुपया में बेच दिया गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 208
रुपया, 268 रुपया। अब परसेंट निकाल लेंगे, कितना परसेंट हुआ, तो 268 बटे 1340 गुना 100। ऐसे भी देखिए ना, 10% 134, 268 है तो 20%। ओके, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, 16% प्रॉफिट पर बेचा गया। अगर 20 रुपया अधिक पे बेचा जाता तो 20% का प्रॉफिट होता। तो दोनों प्रॉफिट है, तो डिफरेंस कितना का जा रहा है, 4% का। और यह 4% किसके बराबर है, 20 रुपये के बराबर है। तो सीपी कह रहा है निकालिए, तो 100% निकाल लेंगे, तो 20/4 गुने 100 यानी 500 रुपया। सीपी क्या हो गया, 500 रुपया। नेक्स्ट कह रहा है कि एक इत्र की शीशी 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य इसका 3675 रुपया 40 पैसा है। तो अंकित मूल्य निकालिए। तो 15% तो डिस्काउंट ही दिया गया, तो 85% बराबर जो है वो 3675 रुपया 40 पैसा है। तो इसका अंकित मूल्य यानी 100% क्या होगा, तो 3675 रुपया 40 पैसा गुने 100 और बटा 85। इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद आपका आ रहा है 4324 रुपया। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। कोई दिक्कत नहीं, क्रय मूल्य को कितना मानेंगे, 100 रुपया, और 20% अधिक है तो इसका अंकित मूल्य क्या हो गया, 120 रुपया। यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो इसमें से 20% क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। इसका 20% यानी 24 रुपया घटा लेंगे, तो 96 रुपया। अब 100 रुपया का सामान कितना में बेचा गया, 96 रुपया में, यानी 4% की क्या हो गई, हानि हो गई। तो 4% हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे 100 रुपया प्राइस है, 20% यानी 80 रुपया, 20% डिस्काउंट यानी 80%, फिर 25% डिस्काउंट तो 75%, और 10% डिस्काउंट तो 90%। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। चलिए, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 9 छक 54, यानी 100 रुपया का सामान 54 रुपया में मिल रहा है। तो डिस्काउंट कितना हो गया, 100 में से 54 घटाएंगे 46, यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो है वो 46% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। आपको कल के वीडियो में बताए थे कि लाभ और हानि दोनों क्या है, समान है। तो क्रय मूल्य जब निकालना है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 1890/2 यानी 945 रुपया। सीपी क्या हो गया, 945 रुपया। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपको मिल चुका है। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है। ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपया में 5 की दर से क्या करता है, बेच देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान, इसको गुना कीजिए, 5 एकम 5, 3 दूना 6, तो 6 और 5 का डिफरेंस, और ये वाला टर्म लेते हैं बटा 5 अगुने 100, कितना हो गया, ये तो आपका 6 में से 5 घटेगा, कितना आ जाएगा, 1, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। मान लीजिए पुस्तक का क्रय मूल्य x है, 10% लाभ पर बेचता है, तो 110x/100 में बेचता है। अब कह रहा है 4% कम पे खरीदा होता, यानी 96x, साफ साफ लिख दे रहे हैं, 96x/100 में खरीदा होता और 6 रुपया ज़्यादा में बेचा होता, तो उसे जो है 18.3/4%। तो 18.3/4%, तो ये कितना हो गया, 18 चौके 72 और 3 75/4%। इसका फ्रैक्शन निकालो, 25 तियाँ 25 चौके 3/16 और 1 जोड़ेंगे तो 19/16, यानी 19/16 में इसको क्या किया रहता, बेचा रहता। ओके, अब यहाँ इक्वेशन बन गया, x का वैल्यू निकाल लेंगे। 16 छक 96, 19 छक 114, और 114 में से 110 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 4x/100 बराबर 6, यानी x = क्या हो गया, 25 छक 150,
यानी इसका CP जो है वो 150 है। नेक्स्ट, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 100 रुपया। और लाभ कितना है? 20 के बराबर है, तो लाभ हो गया 20 रुपया। तो क्रय मूल्य हो गया 100 में से 20 घटाएंगे 80 रुपया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 20/80, 80 रुपया पे 20 रुपया क्या है? लाभ है, यानी लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 25%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। अब इसमें बताना है कि किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा। तो पहले 25% तथा अगेन 15% का क्या होता है? डिस्काउंट मिलता है। तो देखिए 25% और 15% का डिस्काउंट मिलता है, यानी अगर 100 रुपया का सामान है तो 25% का डिस्काउंट मिलता है, तो 75/100, अब 15% तो 85/100, यानी ये हो गया 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, 5 तियाँ 15, 8 तिरका 24, 1 25, 255/4। ओके। नेक्स्ट कह रहा है 30% और 2%। अब सेकंड प्रतिबंध पे आते हैं। 30% और 10% का डिस्काउंट मिलता है, यानी 100 रुपया का सामान है तो 30% यानी 70/100 और 10% यानी 90/100। 100 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 9 सत्ते 63। कितना हो गया? 63। ये 255 में 4 से भाग कर भी दीजिए, तो 4 छक 24, 4 तियाँ 12 और 3 0, 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20, 63 रुपया 75 पैसा, और ये हो गया 63 रुपया। अब ये तीसरा जो है वो 35% और 5% का डिस्काउंट मिलता है। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं। तो 100 और 35%, तो ये हो गया 65/100, 5% तो 95/100। 100 से 100 कैंसिल, 5 से कटेगा, 13 पचे 65 और ये हो जाएगा 20, ये 19 और ये हो गया 4। अब इसको सोल्व करते हैं। 19 तियाँ 57, 5 19 से कम 19 और 5 24, 247/4, 4 छक 24, 4 एकम 4 और 4 छक 24, 4 एकम 4, 3 0, 4 सत्ते 28, 4 पे 61 रुपया 75 पैसा। तो सबसे कम प्राइस यही हो रहा है, यानी तीसरा प्रतिबंध जो है वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, इस पर 8% और 9% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। तो पहले देखिए वस्तु मिलेगा कितना में? 8% का एक बट्टा दिया जा रहा है, फिर अगेन 9% का बट्टा दिया जा रहा है। तो 8% यानी 92/100 और 9% तो 91/100। अब इसे क्या करते हैं? गुना करते हैं। 91 92 और ये गुना करने पे आ रहा है 91 92 और 9 को गुना करने पे 75,348/100, यानी 753 रुपया 48 पैसा। चलिए अब 16% का क्या करेंगे? डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो 16% का डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो 900 गुने 16% तो 84/100, 9 चौका 36, 9 8 72 और 3 75, 756 रुपया। यहाँ 756 रुपया है, यहाँ 753 रुपया 48 पैसा है। तो कितना का डिफरेंस जा रहा है? तो 756 में से 753 रुपया 48 पैसा क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो 52 पैसा, यानी 2 रुपया 52 पैसा। यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं जा रहा है, यहाँ पे कोई ऑप्शन आपका नहीं जा रहा है। एक बार चेक कर ले रहे हैं। 8% तो 92 और 9% तो 91, 2 क्रमवार बट्टे सही है, गुना तो सही है। और ये 16% का एकमात्र बट्टा है, तो 900 गुने 84/100, तो ये कितना हो गया? 756 और 753 घटेगा तो 3 रुपया 48 पैसा और घट गया, 2 रुपया 52 पैसा। और टर्म तो यहीं आ रहा है 2 रुपया 52 पैसा। हो सकता है कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया हो। ओके,
प्रोसेस आपका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। तो मान लेंगे शर्ट का प्राइस जो है वो 100 रुपया है, पैंट का प्राइस जो है वो 200 रुपया है। अब कह रहा है शर्ट पर 40% की छूट मिलता है, यानी यह 60 रुपया में मिलता है, और शर्ट पैंट दोनों मिलकर 30% की छूट मिलता है। तो दोनों को मिला देंगे तो कितना हो गया 300 रुपया। 300 रुपया पर 30% की छूट मिलता है, यानी 70% में मिलता है, यानी 210 रुपया। अब इस 210 रुपया में 60 रुपया का क्या है, शर्ट ही है, तो पैंट कितने का है 150 रुपया का। तो 200 रुपया का पैंट 150 रुपया में मिल रहा है, यानी 200 रुपया पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है 50 रुपया। तो 100 रुपया पे डिस्काउंट कितना मिलेगा 25 रुपया, यानी 100 रुपया पे डिस्काउंट 25 रुपया मिल रहा है, यानी पैंट का डिस्काउंट जो है वो 25% है। ओके। क्वेश्चन कह रहा है एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपया है और 15% का एक बट्टा दिया गया है, और इसके बाद एक दूसरा भी बट्टा दिया गया जिससे इसका प्राइस 8 रुपया 16 पैसा हो जाता है। तो दूसरा बट्टा कितना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 रुपया है, 15% बट्टा दिया गया 85 बट्टा 100, और एक बट्टा हमको पता नहीं है, तो 1 बट्टा 100 = 8 रुपया 16 पैसा। अब इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो 5 से 17 पचे 85, 20, 4 तियाँ 12, 4 पचे 20, तो x बराबर हो गया 8 रुपया 16 पैसा गुने 100 पचे 500 और बट्टा 17 तियाँ 51। ओके। अब इसे सोल्व करते हैं तो 100 से गुना कर देंगे ना, तो 816 गुने 5 और बट्टा 51। अब इसे सोल्व करते हैं, 51 एकम 51, 30 और 6 306, तो 51 छक, यानी 16 पचे 80, यानी 100 रुपया 12। अब कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 80, तो x का वैल्यू 80 आ गया, यानी डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 20% का। तो दूसरा डिस्काउंट जो है वो 20% का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपया खर्च करता है और इसे 25,000 में बेच देता है। तो इसकी लाभ और हानि प्रतिशत कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है। 25,000 इसका अंकित प्राइस है, 20% और 5% का 2 क्रमवार डिस्काउंट है। तो पहले 20% क्या कर दें, डिस्काउंट कर दें, तो इसका 20% कितना हो गया 5,000। तो 5,000 रुपया इसमें डिस्काउंट हो गया, यानी कितने का हो गया 20,000 का। फिर अगेन जो है वो 5% का डिस्काउंट मिलता है, तो 20,000 का 5% हो गया 1,000, यानी ये खरीदा कितना में 19,000 में। कितना में खरीदा 19,000 में। 1,000 रुपया इस पे एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया, यानी टोटल इसका सीपी कितना हो गया 20,000। अब इस ये 20,000 के सामान को कितना में बेच दिया 25,000 में बेच दिया। तो यानी 20,000 पे इसके 5,000 का क्या हो गया बेनिफिट हो गया। तो प्रॉफिट निकालना है तो 5,000 बटा 20,000 गुने 100, 5,000 चौके 20,000 और 4 से कटेगा, सॉरी एक जीरो ज़्यादा हो गया है, 4 से कटेगा तो कितना आ गया 25%, यानी इसको 25% लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12.5% का फ्रैक्शन 1/8, 10% का फ्रैक्शन 1/10 के 2 छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 रुपया में बेचा गया है। 6300 रुपया में बेचा गया है। तो अंकित मूल्य कितना है, तो मान लेंगे अंकित मूल्य क्या है x है, 1/8 छूट दे दिया गया तो 7/8, 1/10 छूट दे दिया गया तो 9/10। कितना में बेचा गया 6300 में, 9 सत्ते 63, तो ये हो गया 100, और इसको गुना कर देंगे तो x बराबर 8,000, 8 दहिया 80, 80 में 100 से गुना करेंगे 8,000, आंसर 8,000। फिर वही क्वेश्चन है 20% का फ्रैक्शन 1/5 और 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 2 डिस्काउंट मिलता है। तो यानी x रुपया अंकित मूल्य है, 1/5 डिस्काउंट है तो 4/5, 1/10 डिस्काउंट है 9/10, और ये मिल कितना में रहा है तो 108 रुपया में मिल रहा है। तो इसको सोल्व करेंगे, 4 9 36, 36 तियाँ 108, तो x बराबर 10 पचे 50 तियाँ 150, यानी 150 रुपया। ओके। एक क्वेश्चन है आप लोग का, एक 62 क्वेश्चन बोला गया था कि बता दिया जाए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बता दे रहा हूँ। खैर क्वेश्चन में कुछ नहीं है,
एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो एक दर्जन यानी 12 बेचने पर तो सीपी एसपी हो गया 12 रुपया, एक का 1 रुपया मानेंगे। प्रॉफिट कितना हो गया? 4 बॉल पेन तो 4 रुपया। क्रय मूल्य सीपी कितना हो गया? 8 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा 8 रुपया पर 4 रुपया तो फायदा ही है, तो 50% क्या है? फायदा है। तो यानी क्या हो गया? 50%। इसका लाभ परसेंट क्या हो जाएगा? 50%। ओके, आपका प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अगला जो आपका टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपका होगा सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि देखिए परसेंटेज से रिलेटेड चैप्टर है। खैर आपके आर.एस. अग्रवाल के मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस के तुरंत बाद जो है वो रेशियो दे दिया है, लेकिन रेशियो नहीं करके हम लोग क्या करेंगे? अभी सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, उसके बाद अनदर टॉपिक पे आएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रमोट कीजिए। चलिए धन्यवाद, और आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। पढ़ाई करते रहिए, वैकेंसी भी बहुत सारी हैं, और सारे के सारे इसी मैथ के पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन आता है सारे एग्जाम में, मैथ का पैटर्न, अर्थमेटिक्स का, सब यही रहता है। चलिए जय हिंद।